हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर जीत गुप्ता। तो क्वांटम मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पहले वाली 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, दैट वी हैव डिस्कस द पेयर प्रोडक्शन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बैकबोन है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की। एंड वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से टू यू कि आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे मेरी वीडियोस के बारे में फीडबैक ज़रूर दें, सो दैट कि अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विच इज़ अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? बेसिकली उसने कहा कि किसी भी पार्टिकल की, सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसकी किसी फिक्स टाइम पर वी कांट मेजर इट्स पोजीशन एज वेल एज इट्स मोमेंटम विद ग्रेट एक्यूरेसी। मतलब अगर हम किसी पार्टिकल की फुल एक्यूरेसी से उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसके जो चेंज इन मोमेंटम में वैल्यू आती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। दिस इज अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन and momentum of a particle simultaneously with unlimited accuracy। तो यहाँ से हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमें समझ में आया दैट अगर हम मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू ऑफ डेल्टा पी एक्स, देन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दैट ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 4 पाई। या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट डिवाइड बाई 2, बिकॉज एच कट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड जो डेल्टा एक्स पी एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब है कि अगर हम डेल्टा एक्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू में चेंज आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब अगर एक चीज़ को एक्यूरेट करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ जो है हमारे पास अनएक्यूरेट हो जाती है। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। मान लो हम ग्राफ प्लॉट करें दैट इज़ बिटवीन डेल्टा एक्स दैट इज़ अ चेंज इन द पोजीशन एंड डेल्टा पी एक्स, तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मान लो हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हमारे डेल्टा पी एक्स की वैल्यू में क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। दिस इज नॉन एज अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे एक तरीके और से भी समझ सकते हैं। लाइक अगर हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, देन डेल्टा एक्स, तो हमें ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ ईच अदर। मतलब डेल्टा एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ डेल्टा ऑफ पी एक्स। अगर हम डेल्टा ऑफ एक्स को मान लो हम लैम्डा कंसीडर करते हैं, देन अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसकी चेंज इन पोजीशन की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए इसको अगर इंक्रीज़ करते हैं तो लैम्डा इंक्रीज़ हो जाएगा। लैम्डा अगर इंक्रीज़ कर गया तो जो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू है that will be inversely proportional to that of delta x, so it will be 1 by lambda। अगर लैम्डा इंक्रीज कर गया तो डेल्टा पी एक्स हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस जब भी हम डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर पाते विद फुल एक्यूरेसी। ये नहीं हो सकता कि हमें पोजीशन भी पार्टिकल की पता लग गई विद कंप्लीट एक्यूरेसी एंड साइमल्टेनियसली हमें उसकी मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है वो भी पता लग जाए। सो दिस इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड एक टर्म और जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है वो है कि जो 2 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं इन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट बोथ पैरामीटर शुड बी द कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर। लाइक अगर हम बात करते हैं इन दिस केस एक्स एंड पी एक्स दोनों आपस में क्या होंगे? कैनोनिकल कॉन्जुगेट होंगे। अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस एंड इट विल बी वाई एंड पी वाई।
ये भी हमारे पास कैनोनिकल कॉन्जुगेट हो जाएंगे, जेड एंड पी जेड ये भी हमारे पास कैनोनिकल कॉन्जुगेट हो जाएंगे। मतलब अगर हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ पी एक्स, देन इट विल फॉलो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस डिवाइड बाई ऑफ 2 की फॉर्म में होगा। चाहे आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, चाहे वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, चाहे आप जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एंड सिमिलर हमारे पास केस होता है एनर्जी एंड टाइम के रिलेशनशिप में। अगर इन दोनों को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सेम टाइम पर अगर हम चेंज इन टाइम देखें, अगर मान लो हमने चेंज इन टाइम पार्टिकल का एक ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लिया, देन उसकी जो एनर्जी की वैल्यू में चेंज होगा वो गड़बड़ा जाएगा। मतलब अगर एक चीज़ एक फैक्टर डोमिनेट करेगा तो दूसरा जो है वो लैग कर जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दैट ऑफ एच क्रॉस डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एच क्रॉस डिवाइड बाई 2। डेल्टा एल इज अ चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा थीटा इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड दिस इज़ अ चेंज इन इट्स थीटा। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू में एक्यूरेसी फाइंड आउट डेल्टा थीटा को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में क्या आ जाता है, चेंज जो है वो आ जाता है। सो इस तरह ये भी हमारे पास हमारे अनसर्टेनिटी लॉ को फुलफिल करेगा। एंड इसका अगर हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना हो तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, दैट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दैट ऑफ एच डिवाइड बाई 4 पाई। एंड अगर हम बात करें एनर्जी एंड टाइम की, सो इट विल बी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 4 पाई। सो अगर हम बात करें डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन एंगल, देन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू दैट ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 4 पाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप की एक्सपेरिमेंट से हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये अनसर्टेनिटी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे होगा। मान लो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, दिस इज अवर माइक्रोस्कोप, ठीक है, दिस इज अ माइक्रोस्कोप एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमने कुछ यहाँ पे मैटर रखा हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंसिडेंट फोटोन जो है वो इंसर्ट करवाया। जैसे ही हम इंसिडेंट फोटोन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉम्पटन इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर कॉम्पटन इफेक्ट की वीडियो देख लें, सो दैट कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट भी अच्छे से पता लग जाए। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इंसिडेंट फोटोन को इसके ऊपर डालते हैं तो जो हमारा फोटोन है, फोटोन क्या करेगा, फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड मान लो इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद दैट ऑफ अवर माइक्रोस्कोप। एंड जैसे ही कॉम्पटन इफेक्ट पिक्चर में आता है, हमें पता है कि जो फोटोन होता है वो स्कैटर हो जाता है एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिकॉयल हो जाता है। एंड दिस इज़ अवर रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। एंड अब देखो बाद में जो मोमेंटम होगा हमारे फोटोन का जो मोमेंटम होगा इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी एच डिवाइड बाई ऑफ लैम्डा इंटू ऑफ साइन थीटा। एंड अगर हम इसकी इस डायरेक्शन में देखें पहले, दैट विल बी माइनस ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ लैम्डा इंटू ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलेगा कि जो टोटल चेंज आ रहा है दैट इज़ इन द मोमेंटम, ठीक है, दैट इज एच फाइनल मोमेंटम एच डिवाइड बाई ऑफ लैम्डा इंटू साइन थीटा माइनस इनिशियल विच इज एच माइनस एच डिवाइड बाई लैम्डा इंटू ऑफ साइन थीटा। एंड वी विल हैव कंक्लूडेड दैट चेंज इन द मोमेंटम इज 2h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू ऑफ साइन थीटा। सो दिस इज अ चेंज इन द मोमेंटम दैट वी हैव कैलकुलेटेड हेयर। वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन द पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी द रेजोल्यूशन ऑफ आवर माइक्रोस्कोप, बिकॉज पोजीशन जो फाइंड आउट हो रही है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑफ द माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने रखा है वहीं से हमें पोजीशन पता लगेगी इलेक्ट्रॉन की। देन द डेल्टा एक्स इज द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ऑफ साइन थीटा। एंड अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ पी, दैट इज पी एक्स हम लिख सकते हैं, that we have considering along the x-axis. So its value is lambda divided by of 2 sin theta multiply by 2h by lambda into of sin theta. तो हमारे पास ये होगा sin थीटा के साथ sin थीटा कैंसिल, लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल, एंड वी विल गेट डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स
जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है विच इज़ इक्वल टू ऑफ एच एंड विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 4 पाई। तो इस तरह हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे से कंक्लूड हो गया दैट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स अगर इन दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 4 पाई। There is one another experiment that I am going to discuss is the accord just like that of our Young's double slit experiment। ये उसी तरह का है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली डेविशन एंड जर्मन ने दिया था। ये मैं क्यों करवा रही हूँ आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बिकॉज समटाइम्स जो आपको क्वेश्चन आता है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से डायरेक्टली उठा के तब आपको ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी वजह से मैं आपको ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में भी बता रही हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की ओर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय यूजिंग द डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले छोटी सी स्लिट बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम को इम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे एंड ये रही मान लो हमारे पास स्क्रीन हमारी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो डेविशन जर्मन का एक्सपेरिमेंट था जो उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो इंसिडेंट करवाई थी दैट इज़ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 84% जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमें ये वाली पीक बनाते हुए नज़र आए थे एंड 8% जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक छोटी पीक ऊपर दिखा रहे थे एंड 8% जो है वो छोटी पीक नीचे दिखा रहे थे। बेसिकली ये हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एंड इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं देन दे विल हैव द मोमेंटम वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो इनके पास मोमेंटम वेक्टर रहता है विच इज़ अ पी वेक्टर। मान लो सपोज दिस एंगल इज अवर थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मोमेंटम का जो कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी पी कॉस थीटा एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस इट विल बी पी साइन थीटा in the upward direction and minus of p sin theta in the downward direction। तो टोटल जो चेंज आ रहा है इन द मोमेंटम वेक्टर दैट कैन बी डेल्टा ऑफ पी वाई दैट इज़ अ पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा, सो इट विल बिकम दैट इज़ अ 2p इंटू ऑफ साइन ऑफ थीटा। p को कैसे लिख सकते हैं हम, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइड बाई ऑफ लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 2h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू ऑफ साइन ऑफ थीटा। जैसे कि हमने हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर्स में देखा था कि जब भी डायफ्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का बेसिक फंडा रहता है कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो पास ऑन करेगी, मतलब कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगी। तो वहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन होता था दैट इज़ 2d sin theta is equal to that of n lambda। so 2d was the कि कितनी स्लिट से जो लाइट है वो पास होगी, दैट वाज द लेंथ ऑफ दैट स्लिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीम पास हो रही है वो इस इतनी स्लिट से पास हो रही है। तो अगर हम इसको नाम दे लें दैट इज़ विच इज़ अलॉन्ग द वाई एक्सिस, सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ वाई। सो इट कैन बी रिटन एज दैट इज़ अ डेल्टा ऑफ वाई इंटू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज एन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, सो इट कैन बी रिटन एज lambda। so delta y can be written as that is a lambda upon of sin theta। एंड अगर हम डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई करें सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ लैम्डा अपॉन ऑफ साइन थीटा इंटू ऑफ 2h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है विच इज़ इक्वल्स टू 2h विच इज़ quite greater than that of h divided by of 4 pi and hence our uncertainty law is proved by this experimental setup। In the next videos, I will discuss multiple choice questions regarding this topic and मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस के ऊपर कमेंट ज़रूर करें so that we will get to know your feedback कि आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वो किस तरह के लग रहे हैं, हमारी टीचिंग कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इस वाइजी फिज़िक्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपको ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।